गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी अकाउंटेंसी क्लास। बेटे कल हमने किया था मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस। एक्यूमुलेटेड मीन्स जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इनको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करना है। किनको करना है? पार्टनर्स को। ठीक है, सो कहते हैं बैलेंस शीट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म में हैव एक्यूमुलेटेड। कहते हैं जो पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट होती है ना बेटा, उसमें कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स पड़े होते हैं। लाइक जनरल रिजर्व पड़ा होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पड़ा होता है, रिजर्व पड़ा होता है। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन पड़े होते हैं। सो इनको क्या करना होता है, जब भी कोई पार्टनर रिटायर हो रहा होता है तो जो पार्टनर रिटायर हो रहा होता है उसको भी तो इन रिजर्व्स के अंदर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स के अंदर कुछ ना कुछ शेयर मिलता है ना। सो जितना उसका मतलब शेयर है उसके अकॉर्डिंग उसको पे किया जाता है। इसीलिए फिर इन अकाउंट्स को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है, सो एंट्री क्या होती है, मान लो बेटा जनरल रिजर्व गिवन है बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड के अंदर, तो उसकी एंट्री क्या होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटा आपको एडमिशन के अंदर भी मैंने ये करवाया था कि अगर आपको बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में कोई भी रिजर्व्स गिवन हो, जनरल रिजर्व गिवन हो, प्रॉफिट और लॉस गिवन हो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन हो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व गिवन हो, ये सारे हमने क्या करने होते हैं, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं। तो इनकी एंट्री क्या होती है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल। अगर प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है तो जितना वह कोई लाइबिलिटी अकर हुई है वो पे कर देंगे, रिमेनिंग बचेगा तो वो भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, अगर ये भी आपके पास कोई पड़ा है, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू जो है वो डाउन हुई है तो लॉस अगर कोई भी होता है तो हम इस रिजर्व में से कवर अप करने के बाद अगर कुछ बचेगा तो वो भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। और ये सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूशन बेटा ओल्ड रेशो के अंदर होता है, क्योंकि सभी पार्टनर्स को मिलता है ना, तो इसीलिए हम क्या एंट्री करते हैं, टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इन देयर ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगर कोई लॉस गिवन है बेटा, मान लो प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस की जगह डेबिट बैलेंस गिवन है, मींस एसेट साइड के अंदर गिवन है, तो एंट्री रिवर्स हो जाती है। एंट्री क्या होती है फिर, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, तो उस क्वेश्चन के अंदर, उस केस के अंदर एंट्री रिवर्स हो जाती है। जैसे देखो मैं आपको एक क्वेश्चन करवाती हूँ। X, Y and Z are partners in a firm शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 3:1। तीन पार्टनर है बेटा, ओल्ड रेशो क्या है, 3:1। जेड रिटायर हो रहा है फर्म से ऑन 1 अप्रैल 2018। ऑन द डेट ऑफ जेड रिटायरमेंट फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ द फर्म। कौन कौन से बैलेंस गिवन है, फर्स्ट नंबर पे बेटा जनरल रिजर्व गिवन है, तो जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या होगी, क्योंकि जनरल रिजर्व है तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स। टू ऑल पार्टनर्स कौन, टू एक्स कैपिटल, टू वाइस कैपिटल, टू जेड्स कैपिटल। एंट्री पास आउट कर दी, कौन सी रेशो में जाएगी बेटा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस गिवन है, मीन्स लॉस है, क्रेडिट होता तो इनकम होती। ठीक है, डेबिट बैलेंस है तो ये आपका लॉस है, एंट्री रिवर्स हो जाएगी, पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे आता है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड गिवन है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड बेटा है 1,20,000। बेटा ये एम्प्लॉयज़ का पीएफ फंड होता है, जो उनकी सैलरी में से ऑलवेज कट होता है, और ये जो है पार्ट बिजनेस एक स्पेशल अकाउंट ओपन करता है, उसके अंदर डिपॉजिट करवाता है, और जितनी अमाउंट पार्टनर की सैलरी, मतलब जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी में से कट रही है, उतनी अमाउंट बिजनेस भी उसके अंदर डालता है। तो ये जो है हमारी लाइबिलिटी होती है बिजनेस की, ये एम्प्लॉयज़ को ही मिलती है। ठीक है, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना होता, ये हमारी आउटसाइड लाइबिलिटी है। ठीक है, फिर आता है बेटा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ₹12,000 विच वॉज नो मोर रिक्वायर्ड। कहते हैं बेटा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा है 12,000 का, जिसकी अब ज़रूरत नहीं है, मीन्स फिर पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो एंट्री क्या हो जाएगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, टू वाइस कैपिटल, टू जेड्स कैपिटल। ठीक है, कौन सी रेशो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, A, B and C are equal partners in a firm whose books are closed on 31st March every year.
गिव जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट जर्नल रिजर्व ऑफ ₹40,000 at the time of retirement of B when 25% of the balance of journal reserve is to be transferred to investment fluctuation reserve. बेटा अब इस चीज़ का ध्यान रखना, जर्नल रिजर्व 40,000 है जिसमें से 25% इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के अंदर जाएगा और रिमेनिंग 75% किनको जाएगा, पार्टनर्स को जाएगा. तो पहले 40,000 का आप 75% कर लो, ठीक है, तो वो आएगा 30,000 तो पार्टनर्स में जाएगा. रेशो गिवन नहीं है तो क्या होएगी, रेशो इक्वल. तो जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट 40,000 टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल. इक्वल पार्टनर्स है ना, तो जो आपका 40,000 है, जो आपके पास 40,000 है, ठीक है, उसका 75% आपके पास आ जाएगा 30,000. ये 30,000 तीनों पार्टनर्स को मिलेगा इक्वल. सो टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल 10,000. अब रिमेनिंग जो 25% है, 40,000 का 25% वो कहाँ गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में गया ना. तो टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट कितना, 10,000. ठीक है, तो इस तरह से ये एंट्री जो है वो आपकी पास आउट होगी. ठीक है, सो नेक्स्ट देखो बेटा, give the journal entry to distribute workman compensation reserve of ₹70,000 at the time of retirement of Niti when their claim is claim of ₹25,000. अब देखो बेटा 70,000 था, 70,000 में से 25,000 तो क्लेम चला गया. रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग जो है आपके पास कितना बचता है बेटा, 45,000. ठीक है, तो वो हम किस में कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में. तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 70,000, क्लेम कितना चला गया, 25. तो रिमेनिंग जो है वो तीनों पार्टनर्स के अंदर आ जाएगा. ठीक है, इक्वल. फिर गिव द जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000 है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ सज्जन व्हेन देयर इज़ नो क्लेम अगेंस्ट इट. कोई क्लेम नहीं है तो सारा का सारा तीनों पार्टनर्स में चला जाएगा, वो भी इक्वल. ठीक है, नेक्स्ट, गिव द जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. बेटे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 4,000 है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ जेट. इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू बेटा 19,000 है, रिजर्व वैसे था, इन्वेस्टमेंट वैसे थी 20,000 की. कितने का लॉस हो गया, 1,000 का लॉस हो गया. ये 1,000 का लॉस किससे पूरा किया जाएगा, इस 4,000 रुपीज़ से पूरा किया जाएगा ना ये 1,000 का लॉस. ठीक है, तो देखो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 4,000 टू इन्वेस्टमेंट, इसमें से पूरा कर लेंगे. बाकी जो बचेगा 3,000 तीनों पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा, टू एक्स कैपिटल, टू वाइस कैपिटल, टू जेड्स कैपिटल. ठीक है, सो इस तरह से हमने रिजर्व्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं. सो बेटा कल हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे अपना. सो थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय.